कोरोना, चक्रवात, भूकंप, इन दिनों ये शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस वक्त ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं और हम बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सितारों का हमारी जिंदगी में काफी दखल होता है। सितारे जब अच्छे होते हैं तो सब मंगलमय होता है, अगर सितारे कमजोर हुए तो मुश्किलें बढ़ती हैं। अब सवाल यह है कि संकट का यह दौर कब खत्म होगा, ग्रहों की दिशा और दिशा कब बदलेगी, क्योंकि जिंदगी हो या शेयर मार्केट, हर जगह सफलता के लिए शुभ संयोग की जरूरत होती है। तो चलिए समझते हैं आगे का संयोग आपकी जिंदगी और पोर्टफोलियो के लिए कैसा रहने वाला है। दरअसल ये जो साल है, साल 2020, ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से भरा हुआ है। और इस समय ये जो जून और जुलाई का पीरियड है, ये जो महीने हैं सबसे खास हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन जून के महीने में ही हम देखेंगे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दोनों आते हुए नजर आएंगे। हम आसमान में दोनों एक महीने में विटनेस करेंगे। इनफैक्ट 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण और उसके बाद फिर 5 जून को आप जुलाई को देखेंगे चंद्र ग्रहण आता हुआ। यानी कि एक लूनर मंथ में 3 ग्रहणों का संयोग देखने को मिल रहा है, जो सालों में कभी कभी आता है। और जब ऐसे 3 इक्लिप्स, 3 ग्रहण एक महीने के अंदर आते हैं तो कहा जाता है कि उससे पहले का और उससे बाद का समय पीरियड ऑफ पेन एंड सफरिंग होता है दुनिया भर के लोगों के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो वाकई क्या इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से बड़ी दिक्कतें हमारे सामने आने वाली हैं? क्या वाकई संभल के रहने का समय आ चुका है? और इसके साथ साथ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट कि शेयर बाजार पर भी क्या इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी पर मैं आज फोकस करना चाहता हूं, इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसा सुना भी होगा। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ ज्योतिष धाम के एस्ट्रोलॉजर ऋचा पाठक और साथ साथ एस्ट्रो एनालिस्ट देवेंद्र चतुर्वेदी साहब आज जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और देवेंद्र सर, शुरुआत में इस कार्यक्रम की आपके साथ करना चाहूंगा। एक लूनर मंथ में 3 ग्रहण, 5 जून से 5 जुलाई के बीच में हम 3 ग्रहण विटनेस करने जा रहे हैं। क्या मतलब है सर इसका? चिंता की कई लोग कहते हैं बात हो सकती है ये जान माल के लिहाज से, शेयर बाजार के लिहाज से, शेयर बाजार का पर्सपेक्टिव बाद में, लेकिन आप क्या मानते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? 3 ग्रहण एक महीने के अंदर आना कोई वाकई बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है क्या? सबसे पहली बात यह है कि ये जो 3 ग्रहण है, इसमें जो पहला जो 5-6 जून का जो ग्रहण है वो उपग्रहण है। उसमें चंद्रमा जैसा है वैसा ही दिखेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण है वो 21 जून का है, सूर्य ग्रहण। और ग्रहण का जो असर है हम 4 प्रकार से देखते हैं। राशि के हिसाब से कि किस राशि में हो रहा है, उसके बाद में नक्षत्र के हिसाब से किस नक्षत्र में हो रहा है, वार के हिसाब से किस वार को पड़ रहा है, और जो चौथा है तो बेसिकली ग्रहण जो है पहली चीज तो रविवार को पड़ता है। तो रविवार का जो ग्रहण है ये व्यापारिक वस्तुओं में तेजी लाता है। अब दूसरा है ये मिथुन राशि में पड़ रहा है। तो मिथुन राशि दुष्भाव की राशि है, और दुष्भाव की राशि होने से हम ग्रहण के 2.5 से 3 महीने के अंदर कुछ प्राकृतिक आपदाएं देख सकते हैं। दूसरी चीज, ग्रहण जो है, जो स्वतंत्र भारत की जो लग्न कुंडली है उससे दूसरे स्थान में हो रहा है, तो जो कंट्री के फाइनेंसेस हैं उनके ऊपर इसका असर देखने को अंडर प्रेशर रहेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ग्रहण है वो मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में, और इस पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। और मृगशिरा का जो ग्रहण है वो व्यापारिक वस्तुओं में भारी तेजी लाता है, और इसका जो कार्यकाल है वो करीबन 2.5 महीने का रहता है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं के ऊपर रहेगा। तो आप कह रहे हैं
दिक्कत भरा हो सकता है ये सूर्य ग्रहण, और 2.5 से 3 महीने के अंदर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और कंट्री के फाइनेंसेस खास तौर पे अंडर प्रेशर देखने को मिलेंगे, और वो हम देख भी रहे हैं ऐसा होता हुआ। तो ऐसे में ऋचा जी, जब ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर 3 एक्लिप्स अगर आते हैं तो उससे 6 महीने पहले का पीरियड और 6 महीने बाद का पीरियड काफी दिक्कत भरा हो सकता है। और हमने ये देखा भी, विटनेस होता हुआ 6 महीने का प्रायर पीरियड जो है अनप्रेसिडेंटेड रहा है मैम हम सबकी जिंदगी में। शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स से लेकर, उसके बाद कम्युनल राइट्स, अर्थक्वेक, हमने साइक्लोन्स आते हुए देखे, कुछ नहीं तो टिड्डी अटैक, और उसमें सबसे ऊपर वो पैंडेमिक कोविड 2019, ये सब हम झेल रहे हैं इस समय। इस तरह की दिक्कतें हैं। अब क्या आने वाला समय भी इतना ही चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, अभी जो 3 ग्रहण हैं उसमें से 2 चंद्र ग्रहण हैं और 1 सूर्य ग्रहण है। 2 चंद्र ग्रहण जो हैं उन्हें हम छाया ग्रहण बोलते हैं। उसका असर भारत में नहीं होगा, बट क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, कहीं और असर होगा तो हम पे छींटे तो पड़ेंगे ही। जो 21 जून वाला है वो सूर्य ग्रहण है, वो भारत के उत्तरी भाग में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का भारत में प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण, किसी भी ग्रहण का असर अगले ग्रहण तक होता है, मतलब अगला ग्रहण दिसंबर में होगा। तो पहले 3 महीने कष्टकारी होते हैं, उसके बाद हमें राहत मिलने लग जाती है। तो हाँ, सितंबर तक तो मैं बोलूंगी हमारे वेदर पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। बट उसके बाद सितंबर से हमारी मतलब थोड़ा सा सुधार होने लग जाएगा स्थितियों में, और इकोनॉमी भी दिसंबर के बाद रिवाइवल मोड पे जाएगी। पर अभी तो ये दिक्कत भरा फेज हम झेल रहे हैं, इकोनॉमी की रिवाइवल